हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ग्रुप डी के फेज़ 3 के जो एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 19 सितंबर को जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम था जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब बहुत से कैंडिडेटों का सवाल है कि जो फेज़ 3 के लिए कट ऑफ हो सकती है वो क्या हो सकती है, क्योंकि फेज़ 3 के अंदर साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आए हैं किसी शिफ्ट के अंदर, और किसी किसी शिफ्ट के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के सवाल जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से साइंस के सवाल भी पूछे गए हैं। और पेपर लीक हुआ है तो उसका कट ऑफ पर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, और आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या रहा है ओवरऑल फेज़ 3 के अंदर, और आपका जो पीटी के लिए सेफ स्कोर हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल पर न्यू विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। इस चैनल पर हम एसएससी, बैंक और रेलवेज की सारी ही अपडेट आपको देते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम लेवल के बारे में। तो ये मैंने जो कैंडिडेट से बात की है, कुछ मेरे करीबी जो दोस्त थे उनसे बात की है, फिर कुछ और कैंडिडेट से मेरी बात हुई है एग्ज़ाम सेंटर पर, तो उनके जो रिव्यू थे उनके आधार पर मैं आपको एग्ज़ाम लेवल का एक बार एनालाइज करा देता हूं कि ओवरऑल फेज़ 3 के अंदर आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा है। तो एग्ज़ाम लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो सभी शिफ्ट के अंदर जो साइंस है वो मॉडरेट पूछी गई है, यानी कि ईजी सवाल साइंस के नहीं आए हैं। पॉइंट आंसर टू द पॉइंट आंसर नहीं आए। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है तो ही आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वरना आपको सवाल स्किप करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपका साइंस के पैटर्न को, साइंस के सेक्शन को रखा गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मैग्नेट से हमेशा एक सवाल आया है, लेकिन मैग्नेट के जो सवाल की लैंग्वेज थी उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। जैसे कि एग्जांपल, सबको पता है कि मैग्नेट जो है नॉर्थ टू साउथ जो है रुकती है, और उसके जो मैग्नेटिक एरिया होता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। लेकिन इस सवाल को काफ़ी ज़्यादा घुमा फिराकर जो है पूछा गया है रेलवे के थ्रू हर शिफ्ट के अंदर बार बार। तो जिस भी कैंडिडेट को कंप्लीट नॉलेज थी 10th तक की साइंस की, तो उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया है। 85, 87, 90 तक भी जो है कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जिन्होंने ऊपर से पढ़ा हुआ था, उनके जो अटेम्प्ट रहे हैं वो 65 to 70 अटेम्प्ट रहे हैं फेज़ 3 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूं मैथ के सेक्शन की, तो मैथ का जो सेक्शन है वो सभी शिफ्ट के अंदर इजी रहा है, नॉर्मल रहा है। उसके अंदर कोई भी ज़्यादा एक या दो सवाल के अलावा कोई भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, और कोई भी अपग्रेड यानी कि अप लेवल का सवाल नहीं था ग्रुप डी से अलग। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर अगर आपकी पजल और सिटिंग पर अरेंजमेंट पर जो अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप जो है रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी, जिसके कारण आपका जो है एग्ज़ाम भी छूट सकता है। क्योंकि जो पजल हैं आपके, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 8%, 6% इस तरीके से आपको दिए गए हैं। अगर आपकी कमांड नहीं थी सीटिंग अरेंजमेंट पे, अगर आपने उनको स्किप किया है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी कमांड थोड़ी बहुत थी तो हो सकता है कि आपने गलत भी कर दिए हों, और अगर आपकी कमांड उन पर बहुत अच्छे से हैं तो हो सकता है कि आपने सारे जो हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सही बनाए हों। तो ये तो रही रीजनिंग की बात। अब मैं बात करता हूँ जीके की। तो जीके के अंदर जो आपका लेवल रहा है वो मॉडरेट टू टफ रहा है, यानी कि आपके जो जीके के सवाल थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं थे। 20 सवाल आए थे जीके के, जिनके अंदर से मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं 8 to 10 ही अटैम्प्ट कर पाए हैं। 10 से ज़्यादा कैंडिडेट अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि करंट अफेयर को जो पूछा गया था या फिर जीके में तो काफ़ी घुमाकर और डीपली पूछा गया था। इस वजह से जो है जीके में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाया। 50% अटैम्प्ट ही कैंडिडेट्स का हुआ है।
ये तो आपका पेपर लेवल रहा। अगर मैं ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करता हूँ तो आपका जो एग्ज़ाम है मॉडरेट रहा है सभी शिफ्ट के अंदर। तो ये कोई इशू नहीं है कि किसी शिफ्ट में आसान आया है, तो ऐसा नहीं है। मैंने सभी शिफ्ट से जो है जानकारी ली है कैंडिडेटों से सेंटर पर जाकर ही, क्योंकि मेरे घर के पास ही एक सेंटर है, वहाँ पर मैंने कैंडिडेटों से पूछा है। उसके बाद आपको मैं रिव्यू दे रहा हूँ लास्ट में ये, क्योंकि अब फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। वहीं बहुत से कैंडिडेटों का एक सवाल ये भी है कि पेपर लीक हो रहा है बहुत जगह पर, बहुत सारी जगहों पर पेपर के लीक के मामले सामने आ रहे हैं कि ये 5 लाख में वैकेंसी बिकी है, 15 में बिकी है, तो उससे कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, अगर कैंडिडेट पकड़े गए तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कैंडिडेट वो जो लीक करा रहे हैं पेपर वो पकड़े नहीं गए तो जाहिर सी बात है आपके कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा चली जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी कैंडिडेट ने पैसे दिए हैं, पेपर को लीक कराया है, खुद उसके पास आंसर की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ही मार्क्स लाएगा और हो सकता है कि आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाए। लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करेगी। रेलवे टाइम टाइम पर जो है अपने INO जोन वाले जहाँ भी सेंटर हैं वहाँ पर एनालाइज करती है, इंस्पेक्शन करती है। तो उनको पता चला है कुछ सेंटर के जो कर्मचारी थे वो मिले हुए थे, तो रेलवे ने वहाँ के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और जो स्टूडेंट हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। तो पेपर लीक के जो मामले हैं वो मैंने आपको दोनों ही पहलू बता दिए हैं। पेपर लीक अगर होता है तो क्या होगा, अगर पेपर लीक के कैंडिडेट पकड़े जाते हैं तो क्या होगा। अब सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो है पैट के लिए, यानी कि जो इसका PET होगा उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको UR, OBC और SC ST सभी कैटेगरी के बारे में पैट के लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो बता देता हूँ। और पैट के सेफ स्कोर के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी वो 2 या 4 नंबर और ज़्यादा आएगी। अगर आपके जो कट ऑफ अब लगेगी पैट के लिए उससे अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप कंप्लीट कट ऑफ पर हैं तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं अगर आपके जोन के अंदर वैकेंसी ज़्यादा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर कट ऑफ पर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हो सकता है, पक्का चांस है, पूरा चांस है। तो आप आशा मत छोड़िएगा, अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। तो अगर मैं UR की बात करता हूं तो अगर आपके रो मार्क्स जो हैं 65 प्लस अगर बनते हैं या 68 के अराउंड अगर आपके जो रो मार्क्स हैं बन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं PET के लिए जो है अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं अगर OBC, ST, SC के कैंडिडेट जो हैं UR से OBC के 3 नंबर माइनस करके आप OBC की कट ऑफ निकाल सकते हैं, OBC से 3 नंबर माइनस करके आप SC की कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो SC की और ST की कट ऑफ जो है 50 के अराउंड, 55 के अराउंड आपकी आ जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपको पता है क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप इजीली PET के लिए लग जाइए। क्योंकि PET के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी NTPC की वैकेंसी जो है वो भी रुकी हुई है अभी, उसके भी लेवल वाइज सारी चीज़ें होनी है, मेडिकल, DV, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप PET के लिए अभी से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।